गरुड़ पुराण 8वां अध्याय। मरणकालिक दान एवं मरणकाल में भगवान नाम स्मरण का महात्म्य, अष्ट महादानों का फल तथा धर्माचरण की महिमा। गरुड़ उवाच। आमुष्मिकीं क्रियां सर्वां वद सुकृतिनां मम कर्तव्य सा यथा पुत्रस्त तथा च कथ्य प्रभो। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। श्री भगवानुवाच। साधुपृष्ठम त्वयताक्षर्य मानुषाणां हिताय वै धार्मिकारहं च यत्कृत्यं तत्सर्वं कथयामि ते। सुकृतिवार्धके दृष्ट्वा शरीरं व्याधिसंयुक्तं प्रतिकूलान् ग्रहाश्चैव प्राणघोषस्य चाश्रुतिं तदा स्वमरणं ज्ञात्वा निर्भया स्यात्तन्द्रिता। अज्ञात-ज्ञात-पापानां प्रायश्चितं समाचरेत्। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षर्य, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्य के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर अपने शरीर को व्याधिग्रस्त तथा ग्रहों की प्रतिकूलता को देखकर और प्राणवायु के नाद न सुनाई पड़ने पर अपने मरण का समय जानकर निर्भय हो जाए और आलस्य का परित्याग कर जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित का आचरण करे। यदा स्यादातुरा कास्तदा स्नानं स्मारभेत पूजनं कार्यद्विष्णो शालग्राम स्वरूपिणा अर्चयेद गंधपुष्पैश्च कुंकुमैस्तुलसीदलैः धूपैर्दीपैश्च नैवेद्यैर्बहुभिर्मोदकादिभिः दत्त्वा च दक्षिणां विप्रा नैवेद्य दे भोज्येत। अष्टाक्षरं जपेन मंत्रं द्वादशाक्षरमेव च। जब आतुर काल उपस्थित हो जाए तो स्नान करके शालग्राम स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा कराए। गंध, पुष्प, कुंकुम, तुलसी दल, धूप, दीप तथा बहुत से मोदक आदि नैवेद्यों को समर्पित करके भगवान की अर्चा करे और विप्रों को दक्षिणा देकर नैवेद्य का ही भोजन कराए तथा अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे। संस्मरेच शृणुयाच्चैव विष्णोर्नाम शिवस्य च हरेर्नाम हरेत् पापं नृणां श्रवणगोचरं रोगिणो अन्तिक मासाद्य शोचनीयं न बान्धवैः स्मरणीयं पवित्रं मे नामधेयं मुहुर्मुहुः। भगवान विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करे और सुने। भगवान का नाम कानों से सुनाई पड़ने पर वह मनुष्य के पाप को नष्ट करता है। रोगी के समीप आकर बांधवों को शोक नहीं करना चाहिए, प्रत्युत मेरे पवित्र नाम का बार बार स्मरण कीर्तन करना चाहिए। मत्स्य कूर्मो वराश्च नारसिंहश्च वामना रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धा कल्की तथैव च। एतानि दशनामानि स्मर्तव्यानि सदा बुद्धैः समीपे रोगिणो ब्रूयुर्बान्धवास्ते प्रकीर्तिता। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते तस्य भस्मीभवन्त्याशु महापातककोटे। विद्वान व्यक्ति को मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि इन 10 नामों का सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी के समीप उपयुक्त नामों का कीर्तन करते हैं वे ही उसके सच्चे बांधव कहे गए हैं। कृष्ण 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 ये मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापातक तत्काल भस्म हो जाते हैं। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अप्यत गाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तारपि स्मृता अनिच्छयापि संस्पृष्टो धयति एव हि पावका। हरेर्नामनि च या शक्ति पाप निर्हरणे द्विज तावत् कर्तुं समर्थो न पातकी जना। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के भानने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया तो फिर
जो श्रद्धापूर्वक भगवान के नाम को उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्तवृत्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, जैसे अनिच्छापूर्वक भी स्पर्श करने पर अग्नि जलाता ही है। हे द्विज, वासना के सहित पापों का समूल विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पातकी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ ही नहीं है। किंकरेभ्यो यमः प्राणयध्वम नास्तिकम जनम नैवानयत भोदूता हरि नाम स्मरम नरम अच्युतम केशवम नाराम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे कमल नयनम वासुदेव विष्णु धरणीधराच्युत शंख चक्रपाणे भव शरणमिति रियंती ये वैत्यज भट दूरतरेण तान पापान तानान यद्वमसतो विमुखान मुकुंद पादारविंदम करंदर साधजस्त्रम निष्किंचनई परमहंस कुलई रसज्ञार जुष्टाद गृहे निर्यवतर्मणि बदतृष्णान। यमदेव अपने किंकरों से कहते हैं हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। भगवान के नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य को भगवान मेरे पास मत लाया करो। के स्मरण करने वाले मनुष्य मैं स्वयं मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक रामचंद्र का भजन करता हूँ। हे दूतों, जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरणदाता हो, जो ऐसा कहते हैं उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ देना। हे दूतों, जो निष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकंद से विमुख हैं, अर्थात भगवान की भक्ति से विमुख हैं और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बंद हैं, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। जिह्वा न भक्ति भगवद नाम गुण ध्येयम चेतस न स्मृति तचरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानान यदमसत्तो अकृत विष्णु कृत्यान तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन्मंगल महसाम महतामपि पक्षींदर विधेय कांति कनिष्कृतिम। जिनकी जीवा भगवान के गुण और नाम का कीर्तन नहीं करती, चित्त भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, सिर एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से रहित असत पुरुषों को मेरे पास ले आओ। इसलिए है पक्षींद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। प्रायश्चितानि चीर्णानि नारायण परामुखम न निष्पुनन्ति दुर्बुद्धिम सुरा कुंभमी वापगा कृष्ण नामना न नरकम पश्यन्ति गतकिल्बिषा यमं च तद्भंटाश्चैव स्वप्ने अपि न कदाचन। नारायण से परामुख रहने वाली व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रायश्चिताचरण भी दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकते जैसे मदिरा से भरे घट को गंगा जी सदृश नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यम और यमदूतों को नहीं देखते। मासास्थि रक्तवत्काय वैतरण्याम प्रतेन सा यो अन्ते दद्यात् द्विजेभ्यश्च नंदनंदन गामिति अतः समरेन महाविष्णोर्नाम पापोघनाशनम गीता सहस्त्र नामानि पठेद्वा शृणुयादपि। एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसीदलम विष्णु पादाम्बु नामानि मरणे मुक्तिदानी च
तथा संकल्प्य धनम सघृतं च सकांचनम स्वत्सा धेन्वो दया श्रोत्रियाय द्विजाते अन्ते जनो यद ददाति स्वल्पं वा यदि वा बहु तदक्षयं भवेत् ताक्षर्य यद पुत्रश्च यत्रश्च अनुमोदते। जो व्यक्ति अंतकाल में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मणों को दान देता है, वह मांस, हड्डी और रक्त से परिपूर्ण वैतरणी नदी में नहीं गिरता। अथवा जो मृत्यु के समय नंदनंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह पुनः मांस, अस्थि तथा रक्त के पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, अर्थात मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए अथवा गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी का व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम ये मरणकाल में मुक्ति देने वाले हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करे। श्रोत्रिय द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को स्वत्सा गौ का दान करे। हे ताक्षर्य, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह दान अक्षय होता है। अंतकाले तु सत्पुत्रा सर्वदानानि दाप्येत एतदर्थं सुतो लोके प्रार्थ्यर्थे धर्म को विदेयी। भूमिष्ठं पितरं दृष्ट्वा अर्धोन्मीलित लोचनं पुत्रस्तृष्णा न कर्तव्या तद्दिने पूर्व संचिते स तद्ददाति सत्पुत्रो यावज्जीवत्यसो चिरम् अतिवाहस्तु तन्मार्गे दुःखम न लभते यथा। सत्पुत्र को चाहिए कि अंतकाल में सभी प्रकार का दान दिलाए। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आदि आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों को उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्र के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित हो तब तक और फिर मृत्यु के अनंतर अतिवाहिक शरीर से भी परलोक के मार्ग में वह दुख नहीं प्राप्त करता। आतुरे चोपरागे च द्वयं दानं शिष्यते अतो अवश्यं पदात् वयमष्टदानं तिलादिकं तिलालोहं हिरण्यं च कार्पासो लवणं तथा सप्तधान्यं क्षितिर्गावो हयैकैकं पाव्यं समृतम्। अर्थात आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दानों का विशेष महत्व है, इसलिए तेल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, इनमें से एक एक का दान भी पवित्र करने वाला है। एतदष्ट महादानं महापातकनाशनम् अंतकाले प्रदातव्यं शृणु तस्य च सत्फलं मम स्वेद समुद्भूता पवित्रा स्त्री विधास्ततिला असुरा दानवा दैत्या सतृप्यन्ति तिलदानता तिला श्वेतास्तथा कृष्णादानेन कपिलास्तिला संहरन्ति त्रिधा पापम वामना काय संचितम। ये अष्ट महादान महापातकों का नाश करने वाला है, अतः अंतकाल में से देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण, कपिल अर्थात भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लो दानम च दातव्यम भूमियुक्तेन पाणिना यम सीमां न चापनोति न इच्छेत तस्य वतर्मणि। कुठारो मूसलो दंडा खड्गश्च छुरिका तथा शस्त्राणि यम हस्ते च निग्रहे पापकर्मणां यमायुधानां संतुष्टे दानमेत दुदाहरितं तस्माद् दयालोहदानं यमलोके सुखावहम्। लोहे का दान भूमि पर हाथ रखकर देना चाहिए।
ऐसा करने से वह जीव यम की सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार तथा छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के अयोध्या को संतुष्ट करने के लिए ये लोहे का दान कहा गया है। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान को करना चाहिए। ऊर्णा श्याम सूत्रश्च चंडामर्को अप्यदुम्बरा शेषंबुलो महादूता लो दानात् सुखप्रदा श्रेणुताक्षर्य परम गुह्यम दानानां दानमुत्तमम् दत्तेन तेन तुष्यन्ति भूर्भुवः स्वर्गवासिना ब्रह्माद्या ऋषयो देवा धर्मराज सभासदा स्वर्णदानेन संतुष्टा भवन्ति वरदायिका तस्माद्देयं स्वर्णदानं प्रेतोद्धरण हेतवे न याति यमलोकं स स्वर्गगतिं तात गच्छति। उरण श्याम सूत्र चंडामर्क उदुम्बो शेषंबल नामक यम के महादूत लोह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे ताक्षर्य, परम गोपनीय अथवा दानों में उत्तम दान को सुनो, जिसके देने से भूलोक, पृथ्वी, भूवरलोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक के निवासी अर्थात मनुष्य, भूत, प्रेत तथा देवगण संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चिरम वसेत सत्यलोके तत्तो राजा भवेदिह रूपवान धार्मिको वाग्मी श्रीमान तुल विक्रमा कार्पासस्य च दानेन दूतेभ्यो न भयं भवेत् लवणं दीयते यच्च तेन नैव भयं यमात् अयो लवण कार्पास तिलकांचन दानता चित्रगुप्ता दयसतुष्टा यमस्य पूर्वासिना। बहुत काल तक वह जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदनंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है। कपास का दान देने से यमदूतों से भय नहीं होता। लवण का दान करने से यम से भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त आदि संतुष्ट होते हैं। सप्तधान्य प्रदानेन प्रीति धर्म ध्वजो भवेत् तुष्टा भवन्ति ये अन्य अपि त्रिषु द्वारेष्वधिष्ठिता व्रीहयो यवगोधूमा बुधकामाशा प्रियंगवा चणका सप्तमा गेया सप्तधान्यमुदा रतम गोचर्ममात्रं वसुधा दत्तापात्रे विधानता पुनाति ब्रह्महत्याया दृष्टमेतन मुनीश्वरै न व्रतेभ्यो न तीर्थेभ्यो नान्यदानाद् विनश्यति राज्ये कृतं महापापं भूमिदानादि वलीयते पृथिवीं सस्य संपूर्णा यो ददाति द्विजाते सप्रयातीन्द्रभुवने पूज्यमाना सुरासुरै। सप्तधान्य प्रदान करने से धर्मराज और यमपुर के तीनों द्वारों पर रहने वाले अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूँ, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुनी और सातवां चना, जिससे ये सप्तधान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गोचर्म मात्र भूमि विधानपूर्वक सत्पात्र को देता है, वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है। राज्य में किए हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाला महापाप न व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वह केवल भूमि दान से विलीन होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को धान्यपूर्ण पृथ्वी का दान करता है, वह देवताओं और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक में जाता है। अत्यल्प फलदानी स्यूरण्य दानानि काश्यप पृथ्वीदानजं पुण्यम अन्यहनि वर्तते यो भूत्वा भूमिपो भूमिं न ददाति द्विजात्य स नाप्नोति कुटिं ग्रामे दरिद्री स्यात् भवे अदानात् भूमिदानस्य भूपतित्वाभिमानता
निवसे नरके यावशेषो धार्यते धराम तस्मात् भूमिशूरो भूमिदानमेव पदापयेत् अन्येषां भूमिदानार्थं गोदानं कथितं मया तत्तो अन्तधेनुर्दातव्या रुद्रधेनुं पदापयेत् ऋणधेनुं तत्तो दत्त्वा मोक्षधेनुं पदापयेत् दद्याद्वैतरणीं धेनुं विधिना खग तारयन्ति नरम गावस्त्रिविधा च पातकात्। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यल्प होता है किंतु पृथ्वी दान का पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। भूमि का स्वामी होकर भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता वह जन्मांतर में किसी ग्राम में एक कुटी तक भी नहीं प्राप्त करता और जन्मांतर में अर्थात प्रत्येक जन्म में दरिद्र होता है। भूमि का स्वामी होने के अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को दान करते हैं। इसलिए भूमि के स्वामी को भूमि दान करना ही चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर मैंने गौ दान का विधान किया है। इसके बाद अनंत धेनु का दान करना चाहिए और रुद्र धेनु देनी चाहिए। तदनंतर ऋण धेनु देकर मोक्ष धेनु का दान करना चाहिए। हे खग, विशेष विधान पूर्वक वितरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान दी गई गौ में मनुष्य को त्रिविध आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक पापों तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक पापों से मुक्त करती हैं। बालत्वे यच कौमारे यत् पापम यौवने कृतं वै परिणतो यच यच जन्मांतरेष्वपि यनिशायां तथा प्रातर्यन् मध्याह्न अपराह्नयो संध्योर्यत् कृतं पापं कायेन मनसा गिरा दत्त्वा धेनुं सक्री द्वापि कपिलां क्षीर संयुक्तां सोपस्करां स्वत्सां च तपोवृत समन्विते। ब्राह्मणे वेद विदुषे सर्वपापै प्रमुच्यते उद्रेत दंतकाले सा दातारम पाप संचयात। बाल्यावस्था में, कुमारावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में, रात में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संध्याओं में शरीर, मन और वाणी से जो पाप किए गए हैं वह सभी पाप तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मण को उपस्कर युक्त दान सामग्री सहित स्वत्सा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार दान देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंतकाल में गौ दान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। एका गौ स्वस्थ चितस्य हयातुरस्य च गौ शतं सहस्त्रं म्रियमाणस्य दत्तं चित्तविवर्जितं मितस्यातत् पुनर्लक्ष्यं विधिपूतं च सत्समं तीर्थपात्रसमोपेतं दानमेकं च लक्षधा। स्वस्थ चित्तावस्था में दी गई एक गौ, आतुरावस्था में दी गई 100 गौ और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ के दान का फल बराबर ही होता है। यहाँ स्वस्थावस्था में गौदान करने का विशेष महत्व बतलाया गया है। तीर्थ में सतपात्र को दी गई एक गौ का दान 1,00,000 गौदान के तुल्य होता है। पात्रे दत्तं च यद् दानं तल्लक्ष गुणितं भवेत् दातु फलमनन्तं स्यान् पात्रस्य प्रतिग्रह स्वाध्याय होम संयुक्ता परपाक विवर्जिता रत्नपूर्णामपि महीं प्रतिगुह्य न लिप्यते। विश्शीतापहो मंत्रवहनी किं दोषभागिनो अपात्रे सा च गौर्दत्ता दातारं नरकं नयेत् कुलैक्षतसंयुक्तं गृहीतारं तु पात्येत् न पात्रे विदुषा देया यातुमन्ना शय इच्छता एका हेकस्य दातव्या बहुनां न कदाचन सा विकृता विभक्ता वा दहत्या सप्तमं कुलम्। कथिता या मया पूर्वं तव वैतरणी नदी तस्या हयुदर्णो पायम गोदानम कथयामि ते। सतपात्र में दिया गया दान
लक्ष गुणा होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान लेने वाले पात्र को प्रतिग्रह लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम कराने वाले तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्नपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौ दाता को नरक ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रहिता को 101 पीढ़ी के पुरुषों के सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। एक गौ एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। बहुत ब्राह्मणों को एक गौ कदापि नहीं देनी चाहिए। वह गौ यदि बेची गई अथवा बांटी गई तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती है। हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले बैतरणी नदी के विषय में कहा था। उसे पार करने के उपायभूत बैतरणी गौदान के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। कृष्णाम वा पाटलाम वा अपि धेनुम कुर्यादलंकृताम स्वर्णशृंगीम रौप्यखुरीम कांस्यपात्रो पदोहीनीम कृष्ण वस्त्रयुगच्छनाम कंठघंटा समन्विताम कार्पासोपरि संस्थाप्य ताम्रपात्रम सचाकलम यमम हेमम नयसेत तत्तलोदण्डसमन्वितं कांस्यपात्रे घृतं कृत्वा सर्वं तस्योपरि नयसेत् नाभमिक्षुमयीं कृत्वा पटसूत्रेण वेष्टयेत् गर्तं विधाय सजलं कृत्वा तस्मिन् क्षिपेत् तरीं। काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने की सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहिनी के सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधें। तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्रपत्र को स्थापित करके वहां लोहदंड सहित सोने की यह मूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर ये सब ताम्रपत्र के ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर और रेशमी सूत्र से उसे बांधकर भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भरकर वह ईख की नाव उसमें डाले। तस्योपरि स्थितां कृत्वा सूर्यदेशमुद्भवां धेनुं संकल्पयेत् तत्र यथशास्त्रविधानता सालंकाराणि वस्त्राणि ब्राह्मणाय प्रकल्पयेत् पूजां कुर्याद् विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः पुच्छं संगृह्य धेनोस्तु नामाश्रित्य पादता पुष्कृत्य तत्तो विप्रमीं मंत्रमुदीरयेत्। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार उसके दान का संकल्प करे। ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दे तथा गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ की पूजा करे। गौ की पूंछ को पकड़ करके ईख की नाव पर पैर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस मंत्र को पढ़ें। भवसागर मग्ना नाम शोक तापोर्मी दुखी नाम त्राता त्वं ही जगन्नाथ शरणागत वत्सला विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ मामुद्धर महिषुर तदक्षिणाम मया दत्ताम तुभ्यं वैतरणीं नमः। यम मार्गे महाघोरेतां नदीं शतयोजनां तरतु कामो ददाम्येतां तुभ्यं वैतरणीं नमः। हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित ये वैतरणी रूपिणी गौ आपको दिया है। आपको नमस्कार है। मैं भयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गौ का दान देता हूँ। आपको नमस्कार है। धेनुके माम प्रतीक्षव यम द्वार महापथे
उत्तारणार्थम देवी देवेशी वैतरण्या नमो अस्तुते। गावों में अग्रता संतु गावों में संतु पृष्ठता। गावों में हृदय संतु गवाम मध्य वसाम्यहम्। या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवी प्रतिष्ठिता धेनुरूपेण सा देवी मम पापम वैपोहतु इति मंत्रैश्च संप्रार्थ्य सा अंजलिर्धेनुकामयमं सर्वं प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यमद्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौएं हों, मेरे पीछे भी गौएं हों, मेरे हृदय में भी गौएं हों और मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित हैं तथा जो देवताओं में प्रतिष्ठित हैं, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पापों को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़कर गौ माता और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करे। एवं दद्याद्विधानेन योगाम वैतरणीम खग स याति धर्म मार्गेण धर्मराज सभांतरे स्वस्थावस्थ शरीरे तु वैतरण्यां व्रतं चरेत्। देयाच्च विदुषा धेनुस्तां नदीं तर्तुमिच्छता सा नायाति महामार्गे गोदानेन नदी खग तस्मादवश्यं दातव्यं पुण्यकालेषु सर्वदा। गंगादि सर्वतीर्थेषु ब्रह्मणावस्थेषु च चन्द्रसूर्योपरागेषु संक्रांतो दर्शवासरे अयने विषुवे चैव व्यतिपाते युगादिषु अन्येषु पुण्यकालेषु दद्यात् गोदानमुत्तमम्। हे खग, इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वह धर्म मार्ग में धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थावस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गौदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में ब्राह्मणों के निवास स्थान में चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन में, कर्क और मकर संक्रांतियों में, विषुव अर्थात मेष और तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युगादि तिथियों में तथा अन्य पुण्य कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। यद्यव जायते श्रद्धा पात्रम संप्राप्यते यदा स य एव पुण्यकाला स्याद्यता संपत्तिर्स्थिरा अस्थिराणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वता नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संचया आत्म वितानुसारेण तत्र दानमनंतकम देयम विप्राय विदुषे स्वात्मना श्रेय इच्छता। जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है और संपत्ति सदा रहने वाली है नहीं और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है, इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अल्पे नापि हि वित्तेन स्वहस्ते नात्मन्यकृतं तत्क्षयं भवेत् दानं तत्कालं चोपतिष्ठति। गृहीत दान पाते सुखम याति महाध्वनि अन्यथा क्लेश्यते जंतु पाते रहिता पथि। अपने हाथ में अपने कल्याण के लिए दिया गया अल्प वित्त वाला वह दान भी अक्षय होता है और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है।
दान रूपी पाथे को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा दान रूपी पाथे रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। यानी यानी च दानानि दत्तानि भुवि मानवै यमलोकपथे तानि हयुपतिष्ठन्ति जागृता महापुण्य प्रभावेण मानुषं जन्म लभ्यते यस्त प्राप्य चरेत धर्मं स याति परमां गतिम् अविज्ञाय नरो धर्मं दुःखमायाति याति च मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म सेवनम। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वह सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्माचरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुःखपूर्वक जन्म लेता है और मरता है। केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। धन पुत्र कलत्रादि शरीरमपि बांधवा अनित्यं सर्वमेवेदं तस्मात् धर्मं समाचरेत् तावद् बन्धु पिता तावद्यावज्जीविति मानवा मृतानां मनन्तरं ज्ञात्वा क्षणात् स्नेहो निवर्तते। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरिति विद्यान् मुहुर्मुहुः जीवन प्रीति संचिन्त्य मितानां का प्रदासयति। धन पुत्र पत्नी आदि बांधव और ये शरीर भी सब कुछ अनित्य है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह संबंध निवृत्त हो जाता है। जीवितावस्था में अपना आत्मा ही अपना बंधु है, ऐसा बार बार विचार करना चाहिए। मरने के अनंतर कौन उसके उद्देश्य से दान देगा। एवं जाननिदं सर्वं स्वहस्ते नैव दीयताम् अनित्यं जीवितं यस्मात् पश्चात् कोऽपि न दास्यति। मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ट समं क्षितौ विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्थमनुगच्छति। गृहादर्था निवर्तन्ते श्मशानात् सर्वबान्धवा शुभाशुभ कृतं कर्म गच्छन्तमनुगच्छति। ऐसा जानकर अपने हाथ से ही सब कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि जीवन अनित्य है। बाद में अर्थात उसकी मृत्यु के पश्चात कोई भी उसके लिए दान नहीं देगा। मृत शरीर को काट और ठेले के समान पृथ्वी पर छोड़कर बंधु बांधव विमुख होकर लौट जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुगमन करता है। धन संपत्ति घर में ही छूट जाती है, सभी बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं, किंतु प्राणी के द्वारा किया गया शुभाशुभ कर्म परलोक में उसके पीछे पीछे जाता है। शरीरम बहनिना दग्धम कृतम कर्म संस्थितम पुण्यम वा यदि वा पापम मुक्ते सर्वत्र मानवा न को अपि कस्यचित् बंधु संसारे दुख सागरे आयाति कर्म संबंधा दयाति कर्म क्षय पुनः। शरीर आग से जल जाता है, किंतु किया हुआ कर्म साथ में रहता है। प्राणी जो कुछ पाप अथवा पुण्य करता है उसका वह सर्वत्र भोग प्राप्त करता है। इस दुखपूर्ण संसार सागर में कोई भी किसी का बंधु नहीं है। प्राणी अपने कर्म संबंध से संसार में आता है और फल भोग से कर्म का क्षय होने पर पुनः चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मातृ पितृ स्तुत भ्रातृ बंधुदारादि संगमा प्रपायामिव जंतूनां नद्यां काष्ठोग वच्चला कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च कस्य भार्या धनं च वा संसारे नास्ति का कस्य स्वयं तस्मात् प्रदीयताम् आत्मायत्तं धनं यावत् तावत्
तावद् विप्रं समर्पयेत् पराधीने धने जाते न किंचित वक्तुमुत्सहेत्। माता पिता पुत्र भाई बंधु और पत्नी आदि का परस्पर मिलन प्याऊ पर एकत्र हुए जंतुओं के समान अथवा नदी में बहने वाले काष्ठ समूह के समान नितांत चंचल अर्थात अस्थिर है। किसके पुत्र, किसके पौत्र, किसकी भार्या और किसका धन, संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मणों को दान कर दे, क्योंकि धन दूसरे के अधीन पराया हो जाने पर तो दान देने के लिए कहने का उत्साह साहस भी नहीं होगा। पूर्व जन्म कृता दयानादत्तर लब्धम धनम बहु तस्मादेवं परिज्ञाय धर्मार्थम दीयताम धनम धर्मात् प्रजायते अर्थश्च धर्मात् कामो अभिजायते धर्म एवा पवर्गाय तस्माद् धर्मं समाचरेत्। श्रद्धया धार्यते धर्मो बहुभिर्नार्थरा शिभिः निष्किंचना हि मुनयः श्रद्धावन्तो दिवंगता। पूर्व जन्म में किए हुए दान के फलस्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म से काम की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से दान किया जाता है, बहुत सी धनराशि से नहीं। अकिंचन मुनिगण भी श्रद्धावान होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतं शनामि प्रियमात्मना तस्मादवश्यं दातव्यं तदा दानं विधानता। अल्पं वा बहु वेति मां गणनां नैव कारयेत् धर्मात्मा च स पुत्रो वै दैवतैरपि पूज्यते। दाप्यद्यस्तु दानानि पितरं ह्यातुरं भुवि पितरोर्निमित्तं यद्वित्तं पुत्रै पात्रे समर्पितम् आत्मापि पावित्स्तेन पुत्र पौत्र परपौत्रिकै पितुशतगुणं पुण्यं सहस्रं मातुरेव च भगिनी 10,000 सोदरे दत्तम क्षयम्। जो मनुष्य पत्र पुष्प फल अथवा जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित करता है उसे संयतात्मा के द्वारा भक्तिपूर्वक दिए गए पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ। इसलिए विधि विधान पूर्वक अवश्य ही दान देना चाहिए। थोड़ा है हो या अधिक, इसकी कोई गणना नहीं करनी चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर खड़े हुए आतुर पिता के द्वारा दान दिलाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं के लिए भी पूजनीय होता है। माता पिता के निमित्त जो धन पुत्र के द्वारा सत्पात्र को समर्पित किया जाता है उससे पुत्र पौत्र और परपौत्र के साथ वह व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना, माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। न चैवोपद्रवा दातुर्न व नरक यातना मृत्यु काले न च भयम यमदूत समुद्भवम यदि लोभान यच्छन्ति काले ह्यातुर संज्ञके मृता शोचन्ति ते सर्वे कंदर्या पापिना खग पुत्रा पौत्रा सहभ्राता सगोत्रा सुहृदस्तु ये यच्छन्ति नातुरे दानम ब्रह्म घनास्ते न संशय इति गरुड़ पुराणे सारोधारे आतुर्दान निरूपणो नामाष्टमो अध्याय। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता। दान देने वाला उपद्रवग्रस्त नहीं होता, उसे नरक यातना नहीं प्राप्त होती और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं होता। हे खग, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में दान नहीं देते, वह कंजूस प्राणी मरने के अनंतर शोक मग्न होते हैं।
आतुर काल में जो पुत्र पौत्र सहोदर भाई सुगोत्री और सुजनतान नहीं देते वह ब्रह्म हत्यारे हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में आर्तोदान निरूपण नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। श्री हरि।